हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? 10th क्लास बिहार बोर्ड के बच्चे ध्यान देंगे। वीवीआई क्वेश्चन लास्ट चैप्टर है ये फिजिक्स का, ठीक है ना। इसके पहले हम 4 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। लास्ट है ऊर्जा के स्रोत, ठीक है ना। कौन सा चैप्टर है? ऊर्जा के स्रोत। 10th क्लास के बच्चे बिहार बोर्ड के ध्यान देंगे। ऊर्जा के स्रोत से कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो इसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे और इच्छा हो तो लिख भी लेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ठीक है ना। बायोगैस ईंधन जो होता है तो किस चीज़ से होता है? जो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, लकड़ी। लकड़ी बायोगैस ईंधन होता है, इसलिए ये नहीं होगा। गोबर गैस भी नहीं होगा, कोयला भी नहीं होगा, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है ना। तो निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो नहीं है नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है ना। नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाइए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग नाम सुने हुए हैं। आजकल जो है पूरा दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का सबसे उत्तरदायी गैस कौन सा है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है CO2। अभी जितना संकट आ रहा है, लोगों को बीमारी हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, सब CO2 के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है ना। जो सूर्य है, जो सन है या तारा है, वो सब चमकते हुए दिखाई देते हैं, जिसके से पूरी दुनिया जो है सूर्य से प्रकाशमय है। पता है किस कारण उतना पावर कहाँ से आता है कि पूरा दुनिया उजाला हो जाता है? तो इसका सही आंसर है नाभिकीय संलयन, ठीक है ना। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है नाभिकीय संलयन के कारण ऐसा होता है, ठीक है ना। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? नाभिकीय विखंडन को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? कैडमियम का क्षार, ठीक है ना। कौन सा क्षार? कैडमियम का क्षार प्रयुक्त होता है, उपयोग होता है, ठीक है ना। अच्छा, जब भी नाभिकीय विखंडन होगा तो ऊर्जा मुक्त होगा, तो किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा कितना होता है उसका? ठीक है ना, 200, ठीक है ना। कितना होता है? 200 होता है जो भी ऊर्जा मुक्त होता है वो, ठीक है ना। 200 मेगावाट होता है ये, ठीक है ना। 200 मेगावाट ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत। तो ये तो पता ही है, ऊर्जा का सबसे सामने दिखने वाला स्रोत और उससे बड़ा कोई स्रोत नहीं है, विशाल, पूरा दुनिया को उजाला कर दिया जाता है, वो होगा सूर्य, ठीक है ना। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत होंगे सूर्य, सन, ठीक है। बॉक्स नुमा सौर जो कुकर होता है, सौर कुकर, जिसमें हम धूप में चावल रख दे और उस कुकर में बंद करके और खाना बन जाए हमारा, ठीक है ना। तो बॉक्स नुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर जो ताप बन जाता है वो कितना डिग्री का बन जाता है? अगर 4 घंटा उस कुकर को, सौर कुकर को हम रख दे धूप में, तो उसके अंदर ताप बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस के बीच, ठीक है ना। पवनों का देश किसको कहा जाता है पता है आपको? पवन चक्की खूब लगा हुआ है वहां पर, पवनों का देश डेनमार्क को, पवनों का देश कहा गया हुआ है डेनमार्क को, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी हो चाहिए? हवा से हम बिजली पैदा करते हैं, ठीक है ना, तो उसकी चाल होनी चाहिए उसमें हवा की कितनी? 15 किलोमीटर पर घंटा, पर आवर, ठीक है ना। 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए।
जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन का नाम तो सुने होइएगा आप लोग। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जब करोड़ों साल, लाखों साल जो पेड़ पौधे, जीव जंतु जो मर जाते हैं, वो जमीन के अंदर पड़े पड़े क्या जीवाश्म ईंधन बन जाते हैं। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या हो जाएगा? सबसे अच्छा कोयला। कोयला जो धरती के खान से निकलता है वो सब जीवाश्म ईंधन है। पेड़ पौधे सब नीचे रह गए, जीव जंतु प्रलय हुआ, सब नीचे चले गए जमीन के अंदर। वो धीरे 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 ऑक्सीजन की तो अंदर अनुपस्थिति में वो क्या बन गए? जीवाश्म ईंधन बन गए। ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोयला। कोयला भी जीवाश्म ईंधन ही है। ठीक है ना? उसके बाद लकड़ी, गोबर गैस। ठीक है ना? तो सबसे अच्छा जीवाश्म ईंधन तो कोयला है, लेकिन यहाँ सबसे अच्छा तो पूछा नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण पूछ रहा है, क्या है? ठीक है ना? तो सब है। ठीक है ना? कोयला भी है, लकड़ी भी है और गोबर गैस भी है। ठीक है ना? अब आ जाइए, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। ठीक है ना? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। प्राचीन काल में, अभी ना हम गोबर गैस भी यूज कर लेते हैं, एलपीजी सिलेंडर भी यूज कर ले रहे हैं, कोयला भी यूज कर ले रहे हैं, ये सब पहले नहीं था। तो प्राचीन काल में जो ऊर्जा का सबसे सामान्य स्रोत क्या था? लकड़ी था। क्या था? लकड़ी था। ठीक है ना? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ओके। गोबर गैस क्या है? एक प्रकार का, गोबर गैस एक प्रकार का क्या है? बायोगैस है। कौन सा गैस है? बायोगैस है। गोबर गैस एक प्रकार का बायोगैस है। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। देखिए, दो तरह के स्रोत होते थे ऊर्जा के, होते हैं ना, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है ना? तो नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है? नवीकरणीय ऊर्जा होता था मतलब प्रकृति द्वारा मिला हुआ ऊर्जा, जिसे मानव मनुष्य ने नहीं बनाया हुआ है, जो खत्म नहीं हो सकता है, ऐसा ऊर्जा। तो कौन सा ऊर्जा है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को हम नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। ठीक है ना? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। ठीक है ना? जैव गैस एक उत्तम ईंधन है, क्योंकि इसमें मीथेन गैस कितना पाया जाता है? जैव गैस में, जैविक गैस में मीथेन पाया जाता है 75%, 75%। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, अनवीकरणीय। ठीक है ना? जो आज है और कल नहीं रहेगा। ये जितना है डीजल, पेट्रोल, कोयला, इस सब जो है आज है, कल नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? जीवाश्म ईंधन। कौन सा है? जीवाश्म ईंधन। ठीक है ना? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कौन करता है? सौर सेल, सौर कुकर। कौन करता है? सौर सेल करता है। सोलर बैटरी होता है, ठीक है ना, उसको लगा के और चार्ज करते हैं, तो वही ना विद्युत ऊर्जा निकालता है हमारा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है सौर सेल। ठीक है? एक उत्तम ईंधन है एक उत्तम ईंधन है जैव गैस। ठीक है? जैव गैस को उत्तम ईंधन बोला गया हुआ है। इसमें ऑप्शन रहेगा कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, जैव गैस। तो आपको तो देखने से लगेगा कि भाई सबसे हम ईंधन का काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा इसमें जैव गैस है। ठीक है ना? कोई इससे प्रदूषण नहीं, कोई हानि नहीं, जैव गैस। ठीक है? अब आ जाइए, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में उपस्थित है? पूछ सकता है। नरौरा,
नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना। जीवाश्मी ईंधन का जो स्रोत होता है उसको क्या बोलते हैं आप? अनवीकरणीय स्रोत बोलते हैं। ठीक है ना। अनवीकरणीय स्रोत बोलते हैं जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा को। ठीक है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? हमेशा आता है ये क्वेश्चन। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध याद रखिएगा, नर्मदा नदी पर। ठीक है ना। गुजरात में ये नदी बहती है, नर्मदा। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? टिहरी बांध गंगा नदी पर। टिहरी बांध गंगा नदी पर। ठीक है। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? भारत भी पवन से बिजली पैदा करता है। 5वां स्थान है भारत का। ठीक है ना। पहला डेनमार्क। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो सौर सेल होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? किस धातु का, किस अर्धचालक का उपयोग किया जाता है? इसमें सिलिकॉन का अर्धचालक होता है, ये सिलिकॉन का। ठीक है ना। सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है सौर सेल बनाने में। बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित कर देता है? विद्युत ऊर्जा में। जो बांध पर ऊपर से पानी गिराया जाता है डायनमो के पंखी पर, ठीक है ना, टरबाइन पर। टरबाइन जो है पूरा नाचता है, नाच के पूरा मोटर से क्या पैदा कर देता है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर देता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन जो होता है उसी अभिक्रिया पर आधारित है हाइड्रोजन बम। ठीक है। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर, देखिए तारापुर है महाराष्ट्र में। ठीक है ना। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र में है। ठीक है ना। राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? देखिए इसी तरह भी राणा प्रताप से क्या पता लग रहा है? राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर नाभिकीय संयंत्र जो है राजस्थान में है। कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कलपक्कम तमिलनाडु में। उस तरह भी साउथ का नाम लग रहा है, तमिलनाडु में है। कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। ओके। काकरापार नाभिक विद्युत संयंत्र ये कहाँ पर है? गुजरात में। काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र गुजरात में। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र ये कहाँ है? कैगा है आपको कर्नाटक में। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला है नर्मदा नदी पर, वो ज़्यादा आता है। ठीक है ना। तो सभी को याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। अब रही बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम करा दिए, अब सभी चैप्टर का। ठीक है ना। अगर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न चाहिए तो आप हमसे संपर्क कीजिए मेरे नंबर पर 9529912646। ठीक है ना। 9529912646। तो आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका नोट्स हम आपको दे देंगे। ठीक है ना। आप उसका फोटोकॉपी करा लीजिएगा। समय कम है इसलिए हम अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम भी है फरवरी में आप लोग का। ठीक है। तो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय का आप लोग नोट्स हमसे ले सकते हैं संपर्क करके। धन्यवाद।